अब एपिसोड नंबर 4 में हम देखते हैं कि विजय अपने बाप की प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेता है और अपने छोटे भाई को इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए बोलता है ताकि इन दोनों भाइयों को इनके बाप की प्रॉपर्टी का बराबर हिस्सा मिल सके। लेकिन अचानक से यहाँ पर एक नए आदमी की एंट्री होती है और इन दोनों भाइयों को बताता है कि इस प्रॉपर्टी में 2 नहीं पूरे 3 हिस्से होंगे और वो भी बराबर होंगे क्योंकि मैं भी तुम्हारे बाप की एक नाजायज औलाद हूं। तो ये दोनों इससे इस बात का सबूत मांगते हैं। तो ये आदमी प्रूफ के तौर पर इन दोनों को कुछ फोटोज और वीडियोस भी दिखाता है। तो ये दोनों भाई बोलते हैं कि ये वीडियोस और फोटोज फेक भी तो हो सकते हैं। तो ये बताता है कि तुम दोनों ने ठीक कहा कि वीडियोस और फोटोज फेक भी हो सकते हैं, लेकिन डीएनए रिपोर्ट फेक नहीं हो सकती। मैं आज ही अपने डीएनए टेस्ट करा लेता हूं और 24 घंटे में तुमको प्रूफ के तौर पर उसकी रिपोर्ट लाकर भी दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों ये आदमी अपनी डीएनए की रिपोर्ट इनको दिखा देता है और इन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये भी हमारा एक भाई है। अब अनमोल की भाभी बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुमको पता होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर 24 घंटे के अंदर हमने उस किडनैपर को 50 लाख रुपए नहीं दिए तो वो हमारी बेटी को मार देगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि इनमें से किसी के पास भी इतनी मोटी रकम नहीं होती जिसके बदले में वो निधि की जान बचा सके। तो यहाँ पर ये आदमी इनको बताता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मैं तुमको 50 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन बंटवारे के समय तुम मेरा पैसा मुझको लौटा देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अनमोल की भाभी खुश हो जाती है और मौका देखते ही दोस्तों ये जो आदमी होता है ये चालाक होता है। ये इस किडनैपर को फोन करके बताता है कि तेरे पास 50 लाख रुपए आने वाले हैं, उसके बदले में तू इसकी बेटी को लौटा देना और उसके बाद मैं तेरा कमीशन तुझको दे दूंगा। अब दोस्तों पता चलता है कि ये जो तीसरा आदमी होता है ये काफी शातिर और धोखेबाज होता है, क्योंकि इसका अनमोल की बीबी के साथ शादी से पहले चक्कर था, लेकिन निधि ने इसके साथ शादी नहीं की। लेकिन दोस्तों ये आदमी निधि को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो निधि इसको बताती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि फिर भी हम ये सब कुछ करते रहे तो एक ना एक दिन घर वालों को हमारी असलियत के बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद हमको प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी और ये लोग हमको घर से निकाल देंगे। लेकिन ये निधि को बोलता है कि निधि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो निधि इसको बताती है ठीक है, अगर तुम मुझको पाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेरे पति को मानना पड़ेगा। इसको सुनते ही दोस्तों इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ये निधि को बोलता है कि तुम्हारे पति को मानने के बाद तो मैं जेल चला जाऊंगा। तो ये बताती है कि उसकी टेंशन तुम लो मत, मेरे पास एक ऐसा प्लान है, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। और दोस्तों सस्पेंस को दिखाते हुए वेब सीरीज का एपिसोड नंबर 4 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो इसकी आगे की कहानी जानने के लिए